नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। कांग्रेस के पूर्व सांसद व उत्तर प्रदेश से भाजपा के मौजूदा विधायक अवतार सिंह भडाना ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करें। आज भी सरकारें बनवाने में किसान, मजदूर और जो के छोटा दुकानदार, व्यापारी, रेडी, पटरी वाले लोग हैं, उन पर एक वार किया जा रहा है। मैं कहूं कि किसान की जड़ें काटने का जो प्रयास है मौजूदा सरकार का, क्योंकि अगर किसान की जड़ें खत्म हो जाएंगी तो मजदूर और इस देश का जो भी, मैंने कहा कि जब किसान उपज करता है तो अन्नदाता कहा जाता है। वो अन्नदाता किसान फसल उगाता है तो वो देश के जन जन तक जाता है, वो मजदूरों के पास जाता है, वो छोटे दुकानदारों के पास जाता है। देश के लिए एक अहम भूमिका किसान और मजदूर निभाते हैं। लेकिन किसान और मजदूरों की, खासकर जब किसान की जड़ कट जाएगी तो मजदूर और सब लोगों को ये जड़ काटने का जो प्रयास है, किसान की जड़ें कटेंगी तो देश कमजोर हो जाएगा। और देश का किसान इस बात को कहता आया है कि हमारी सरकार है, हमने बनाई है। क्या किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, क्या इनकी जो भी सरकारें बनी उनमें हम 70% का हमारा जो लोग हैं इस देश में संख्या है हमारी, क्या उनका योगदान नहीं था? या हरियाणा की सरकार बनी हो या देश की सरकार बनी हो, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि कभी किसान के ऊपर वार होगा। हमें तो ये थी कि देश खुशहाल होगा जब देश का किसान, और किसान का बेटा ही तो जवान है, चाहे फोर्स में, पुलिस में या बॉर्डर पे खड़ा है, वो खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। लेकिन उसके विपरीत ऐसे वक्त में जहां देश अपने जीवन की रक्षा करने में तुला था, कोरोना का वक्त था, लॉकआउट में बैठे थे लोग, और देश की जो प्रतिनिधि हमने जिताकर भेजे थे विधानसभा में, लोकसभा में, उनको, मुझे लगता है कि उन प्रतिनिधियों को और लोकसभा के सांसदों को, ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि ये क्या बिल पास किया जा रहा है। लोगों को अपनी जान की पड़ी थी, देश में कोरोना का दुनिया में हाहाकार था। उन्होंने जैसा भी अनन फनन में ये बिल जो किसान की जड़ें खत्म करने का था उसको पास करने की चूक की। मेरा मानना यह है कि आज पूरा किसान संगठनों ने, किसान मोर्चे ने जब अपनी बात को रखने की और प्रधानमंत्री जी को और सरकार से बात करने की कोशिश की गई तो वो अनदेखी होती रही। हमें अधिकार है कि हम अपनी बात को अपनी सरकार तक कहें, जैसा कि हमने अभी कहा कि झंडा फहराने की हमारी परेड को, हमारी एंट्री को बैन करेंगे, तो हमने भी कहा था कि हरियाणा में हम भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको, उन मिनिस्टरों को, उन मुख्यमंत्रियों को हम हरियाणा की धरती पर झंडा नहीं फहराना देंगे। लेकिन सरकार ने हमारी बात को गौर की और सरकार ने कहा कि हमारा जो अधिकार है, हमें भी झंडा फहराने की, परेड करने की परमिशन उन्होंने माना। हम यही उम्मीद करते हैं देश की इस सरकार से कि उन किसानों की बिल को वापस लेने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, मैं नहीं मानता कि इस देश के प्रतिनिधियों को, हमने, किसान मजदूरों ने, छोटे दुकानदारों ने इसको जिताकर भेजा था, उन तक पता नहीं थी कि ये बिल है क्या। आज मेन मकसद यही है कि किसानों के अंदर जागरूकता, और एज ए वॉलंटियर के रूप में अवतार भडाना जी हमारे बीच में आए, और हम काफ़ी समय से अलग अलग बॉर्डरों पे जाकर, अलग अलग जहाँ भी हमारे किसान साथी, किसान परिवार थे, उन सब से मिलके
इस महाआंदोलन को और मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हर भारतवासी को 26 जनवरी की परेड मनाने का अधिकार है। आज किसानों ने पहली बार ये इतिहास गवाह है कि अपना अधिकार लेने के लिए दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों के साथ परेड निकाली जाएगी। ये बहुत एक जीत का हमारा किसानों का जो आंदोलन है उसकी शक्ति है। और हमेशा आंदोलनों से ही सरकारें जब भी गलत काम करती है तो आंदोलन जब होता है तो सरकारों को सबक सीखना पड़ता है। आज बैठी केंद्र में सरकार को सबक सिखाने का ये 26 जनवरी की जो परेड है, किसान बड़े अनुशासन से, बड़े शांति माहौल से ये प्रदर्शन के रूप में हमारी परेड है कि हम पर जो हो रहे जुल्म पूरी दुनिया और पूरी जनता जान जाए कि हर धर्मता पर बैठी हुई जो सरकार है, जो तारीख पे तारीख देकर समय को बर्बाद करना चाहती थी, किसानों का काम नहीं करना चाहती, किसानों के तीनों कानूनों को रद्द करने की मंशा नहीं थी, इसलिए तारीखों का एक बहुत बड़ा सिलसिला चला। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़